हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कांता भूतरा डॉक्टर भूमि शाह के साथ में प्रोटीन्स के बारे में बात करूँगी। आज है वर्ल्ड प्रोटीन डे और हम वेजिटेरियंस के लिए काफ़ी बार प्रोटीन्स का प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन्स की बात करें। तो फर्स्ट थिंग भूमि, प्रोटीन्स का अपने शरीर में रोल क्या है? अभी काफ़ी ट्रेंडिंग न्यूट्रिएंट बन चुका है और ऐसा माना जाता है कि हर एक चीज़ में, जैसे मसल्स से लेके हार्मोन बैलेंस करना है या किसी एथलीट को अपना ग्रोथ करना है, मसल ग्रोथ करना है, या फिर अगर छोटा बच्चा है उसको अपनी हाइट बढ़ानी है, या कोई भी चीज़ हो गई, सब में प्रोटीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। सही बात है, प्रोटीन्स तो चाहिए। प्रोटीन्स नहीं होगी तो एंटीबॉडीज़ भी नहीं तैयार होगी। Yes. प्रोटीन्स के बिना तो ग्रोथ होने वाली नहीं है, क्योंकि हर चीज़ में अपने न्यूक्लियस से, सेल से, हर एक के अंदर हर कोई ना कोई जात का तो प्रोटीन चाहिए। यस भूमि, मेरा सेकंड सवाल है, हम लोगों के इंडियन डाइट में सुबह नाश्ते में तो मोस्टली उपमा, पोहा या कुछ पूड़ा ऐसे ही रहता है। बाद में दोपहर वो कभी सब्जी रोटी या कभी दाल चावल घर में हो तो, नहीं तो टिफ़िन में तो सब्जी रोटी आती है, कभी अचार रोटी, ऐसे वैसे रहता है। शाम को खाना रहता है, तो ऐसे ही प्रोटीन्स पूरे मिलते हैं नहीं मिलते हैं, मुझे तो डाउट है। तो मैं तुम्हें कुछ सवाल पूछना चाहूँ। हमें कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए? पहले एज वाइज रिक्वायरमेंट प्रोटीन्स की बताओ। एज वाइज हम लोग बात करें तो बच्चों की जो रिक्वायरमेंट बेसिकली होती है, अ ग्रोइंग चाइल्ड नीड एटलीस्ट 1 to 1.2 ग्राम पर केजी ऑफ देयर आइडियल बॉडी वेट, या फिर हाईएस्ट अगर स्विमर है या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहा है तो वी शुड गो विद द 1.5 to 2 ग्राम पर केजी ऑफ आइडियल बॉडी वेट। मतलब एक मैं सीधा एग्जांपल दूँ तो अगर समझो कोई 60 किलो का बंदा है, 60 किलो वज़न है उसका, तो उसको मिनिमम 60 to 62 ग्राम जितना प्रोटीन उसके बॉडी में पूरे दिन में जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए? अभी एक साथ हम लोग मैम नहीं पचा सकते हैं प्रोटीन। अपनी जो बॉडी की उसकी जो एक डाइजेशन कैपेसिटी होती है वो एक बार में मैक्सिमम 20 to 22 ग्राम जितना ही प्रोटीन पचा लेती है। इससे ऊपर अगर हम लेना चाहे तो इट विल कॉज द डैमेज टू द बॉडी। सो बेटर वी कीप मील नॉट मोर देन 20 or 22 ग्राम पर मील। प्रोटीन हर मील में डिवाइड करना है। ओके, अब कैसे खाना? मेरी सजेशन इसमें ऐसी रहेगी कि ब्रेकफास्ट के बिना घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। ब्रेकफास्ट में आप हाई क्वालिटी प्रोटीन डालो। जैसे हम लोग बेसिक बात करें तो स्प्राउट्स, जैसे मूंग हो गया, चना हो गया, ऐसे उबले हुए जो भी पल्सेस रहते हैं वो हम लोग खाने में ऐड कर सकते हैं। विद दैट वी शुड ऐड द वेजिटेबल्स, जिससे खाली अगर प्रोटीन खाया जाएगा तो इट विल मे कॉज द गैस इश्यू, और फाइबर अगर नहीं रहेगा, प्रीबायोटिक फाइबर उसके साथ, तो वो परेशानी करेगा। जैसे हम लोग अगर लंच की बात करें तो लंच में मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी कि सबकी आज फास्ट लाइफ है, ऑल आर गोइंग टू कैरी द मिनी मील्स, और टिफ़िन लेके ही जाने की आदत हो चुकी है। वो ऑफिस वर्कर्स हो या फिर घर में भी ऐसा होता है कि 2 ही चीज़ बनाई जाती, तो उसमें आप लोग ऐसे ऐड कर सकते हो कि एटलीस्ट 1 बोल कर्ड, दही 1 वाटी आप लेना चालू कर सकते हो, और उसके साथ एक दाल या कोई भी पल्स वो आप ऐड कर दो। जैसे कठोल हो गया, तो अगर समझो कि खाली व्हीट की रोटी, जिसके घर पे गेहूं की रोटी ही बनाई जाती है, तो खाली गेहूं की जगह पे अगर आप और कोई भी अनाज इस्तेमाल करते हो, जैसे रागी हो गया, राजगरा हो गया, बाजरा हो गया, तो ये सब जो मिलेट्स अभी ट्रेंड में भी है, तो ये सब चीज़ों में से भी आप अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट, और स्पेशली जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो है, जो 9 अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो अपने बॉडी के अंदर नहीं होते, जो हमको खाने पड़ते हैं, तो ये सब चीज़ें खाने से वो आपकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो सकती है। जैसे समझो कि बाजरे की रोटी बना दी और उसके साथ दूधी चने की दाल बना दी, जैसे पालक और चने की दाल की सब्जी बन गई, तो ऐसी चीज़ें खाने से भी अपनी एक प्रोटीन रिक्वायरमेंट को हम लोग नियर बाय कंप्लीट करने की ट्राई कर सकते हैं। फिर एक और मैं टिप अगर देना चाहूँ तो हम लोग ये कर सकते हैं, जैसे तिल हो गया या फिर चने का आटा हो गया, तो वो सब चीज़ें भी मैम हम लोग आटे के अंदर मिला के वी कैन यूज़ एंड इंक्रीज द प्रोटीन अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड। इवन सोया ऐड कर सकते हो। अभी मैं रास्ते पर से जा रही थी तो यहाँ पे ये जो सब दालें ये जो रहती हैं ना रोस्टेड,
वो बेचने वाला दिखा था। उस पर से मेरे दिमाग में एक सवाल आया, चलो आजकल तो सभी सनफ्लावर से लगा के हर चीज़ की उसने रोस्टेड दालें बनाई है, पर उसमें से वो खाने से क्या उसकी प्रोटीन की क्वालिटी वही रहती है, क्या चेंज होती है, कि और कुछ खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, कि 4 बजे जब भूख लगता है तो इट्स अ वेरी गुड स्नैक्स। मैं इसमें ये बोलना चाहूँगी कि जो प्रोटीन होता है बेसिकली, अगर कोई भी हम लोग नट्स या कुछ भी ले ले, सीड्स ले ले, तो उसको अगर बहुत हाई टेम्परेचर पे अगर रोस्टिंग किया जाता है तो उसकी जो प्रोटीन की क्वालिटी होती है दैट विल वो अफेक्ट होती है। पर ये जो चीज़ें हम लोग बाज़ार में देखते हैं उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे रोस्ट नहीं किया जाता है। बेसिकली इसमें जैसे सिंग हो गया, चना हो गया, या फिर मसूर की दाल भी मिलती है अभी मार्केट में, तो फिर जैसे सोयाबीन रोस्टेड मिलते हैं, तो ये सब अगर हम लोग खाने में इंक्लूड करें तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। और एक पावर स्नैक्स हम लोग बोल सकते हैं जिसको, कि हम लोग उसको डाइट में ले सकते हैं। पर बेसिकली यू हैव टू बी वाइज। आपको एक सिलेक्शन करते समय बहुत ध्यान रखना है कि जो ये वटाना वगैरह सब जो मिलता है रोस्टेड किया हो, तो उसमें काफ़ी बार वो लोग कलर भी अप्लाई करते हैं। सो प्रोसेस्ड फूड वी हैव टू अवॉइड, वो अपने को खाली नहीं लेना है। बाकी उसके अलावा आपको कोई भी चीज़ अगर रोस्टेड मिलती है तो यू कैन गो फॉर सीड्स भी आप रोस्टेड करके खा सकते हो। सोयाबीन अगर रोस्टेड करके खाना चाहते हो, या और कोई भी जैसे मूंग हो गया या कुछ भी, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि उसका सोकिंग टाइम रखो पहले। तो जैसे कोई भी पल्सेस खाने हैं, कठोल खाना है, तो उसको 6 से 8 घंटा भिगोना ज़रूरी रहता है। ओके, तो उससे क्या होगा? भिगोने से उसके अंदर जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो रिमूव हो जाएंगे, और फिर वो पानी फेंक दो, उसको ड्राई कर दो, और उसके बाद फिर उसको रोस्टिंग जो भी है प्रोसेसिंग करके फिर आप खाओ उसको, या फिर उसको बॉईल करके खाना है, या कोई भी तरीके से चाट बनाना है या कैसे भी, तो आप उस तरीके से ये स्नैक्स अपने डाइट में ले सकते हो। पर ये तो बहुत इम्पोर्टेंट टिप दी है। Yes. चलो, अपने वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज जो है, सबसे इम्पोर्टेंट तो अपनी दालें हैं, फिर बीन्स है, और तीसरा मिल्क प्रोडक्ट्स है, नट्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है। तो चलो उनके बारे में एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना शुरू करो। सबसे पहले दालें से, लेग्यूम्स से शुरू करते हैं। लेग्यूम्स से अगर हम लोग चालू करेंगे तो लेग्यूम्स के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर कोई भी लेग्यूम्स खाए जाते हैं, जैसे 20 से 30 ग्राम तक की क्वांटिटी अगर आप खाते हो, सभी लेग्यूम्स में अलग अलग मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इट विल बी बिटवीन 7 to 12 ग्राम अप्रॉक्स इन 20 ग्राम, मतलब यू गेट, अगर आप छोटा पैकेट बड़ा धमाका बोलोगे तो भी चलेगा इसको, कि प्रोटीन्स अच्छे से मिल सकते हैं इसमें भी। जैसे इडियम ममा अभी इज़ अ वेरी, मतलब बहुत एक ट्रेंड में चीज़ है, सभी नाश्ते में मिलता है, छोटे पैकेट्स में मिलता है, काफ़ी तरीके से उसको लाया जाता है। होटल्स में जाए तो कोई राइस के अंदर भी डाला हुआ मिलता है, दैट इज़ एक्चुअली प्री मैच्योर सोया। मेरे को एक सवाल पूछना है। अभी जब मैं पैकेट्स बोले तो बहुत सारे पैकेट्स भी बाजार में मिलते हैं, आर दे रियली गुड, या कुछ ये रहते हैं कि मैम आई कैन इलेबोरेट ऑन दैट, कि मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो भी मिल रहा है यू हैव टू चेक प्रॉपरली, ऑर्गेनिक है कि नहीं है, दैट डजेंट मैटर, पर वो चीज़ प्रिजर्वेटिव वाली नहीं होनी। उसमें सॉल्ट इंटेक, सॉल्ट मैंने बोल रही थी इडियम के लिए, तो उसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे रोस्ट करके भी खा सकते हैं, उसको हम लोग बॉईल करके सब्जियों में डाल के भी सब्जियों के साथ मिला के भी खा सकते हैं, उसको सूप में डाल के भी खा सकते हैं। पल्स अगर खाया जाता है तो उसको सोक करके खाना ही ज़रूरी होता है। सोकिंग किए बिना अगर खाते हैं तो वो डाइजेशन इश्यू भी क्रिएट करेगा, एंड इट विल कॉज द ब्लॉटिंग ऑल्सो। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़। वैसे तो राजमा भी बहुत अच्छी चीज़ है, ब्लैक बीन्स, दाल मखनी ले लो। सिंपल। सेकंड इम्पोर्टेंट अपने पास है ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स। तो वी सजेस्ट देम टू ईट एटलीस्ट 5 to 7 वॉलनट्स एट नाइट, एंड ड्राई फ्रूट को भी सोक करके, जैसे बादाम, तो सोक की हुई ड्राई फ्रूट इज़ अ बेस्ट टू गो। उसकी जो छिलके निकाल के हम लोग जो नॉर्मली खाते हैं वो खानी चाहिए, वो सबसे बेस्ट रहती है। जैसे मुनक्का हम लोग देखें तो मुनक्का इज़ अ नॉट वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, बट मुनक्का विल हेल्प टू रिड्यूस द एसिडिटी। टेस्ट डेवलप करने के लिए वी कैन से कि बादाम के साथ थोड़ा सा मुनक्का डाल दो बच्चों के लिए, या फिर थोड़े से सीड्स साथ में दे दो रोस्टेड, और उसके साथ अगर हम लोग थोड़ा सा भी डार्क चॉकलेट ऐड कर देते हैं तो वो लोग इजीली ये चीज़ भी अडॉप्ट कर लेंगे।
ओके, व्हाट अबाउट डेट्स? डेट्स तो खाना ही खाना है, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है कि राइट नाउ एट द एंड आई कैन से कि भाई 10 में से 7 लेडीज़ ऐसी होती है जिसको एनीमिक वो होती है, और जब छोटे बच्चे भी होते हैं प्यूबर्टी पीरियड में आते हैं तो उसको भी आयरन डेफिशिएंसीज काफ़ी पाई जाती है। तो एक डेट्स एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आयरन सबसे अच्छे से मिल जाता है, और डेट्स अगर हम लोग दूध के साथ ऐड करके ले सकते हैं। डेट्स का अभी हम लोग जैसे मैंने किसी के साथ ही कोई भी चीज़ के साथ स्वीट्स बना सकते हैं। स्वीट्स बना सकते हैं। जैसे अभी तो बच्चों को भेल भी बहुत पसंद आता है, तो यू कैन ऐड दैट खजूर पल्प इन दैट ममरा एंड चटनी के साथ हम लोग ऐड करके दे सकते हैं। काफ़ी चीज़ों में हम लोग खजूर हिडन भी डाल सकते इमली हैं। की चटनी, इमली की चटनी या खजूर के लड्डू बना दिए तो दैट विल हेल्प। हाँ, ड्राई फ्रूट लड्डू के साथ लड्डू में या वेजिटेबल्स, यूजुअली हम समझते हैं वेजिटेबल, खास करके पालक बिलक, इसमें क्या प्रोटीन होगा? सो वेजिटेबल्स के बारे में अगर हम लोग बात करें ना, तो वेजिटेबल्स में क्या होता है कि प्रोटीन इज देयर, बट उसमें एक चीज़ होती है कि कंज्यूमिंग उसका ज़्यादा रहना चाहिए। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एटलीस्ट अगर आप कोई भी वेजिटेबल्स मिनिमम पूरे दिन का 600 से 700 ग्राम वेजिटेबल अगर आप कंज्यूम करते हो, जैसे पालक अगर समझो कि आप अगर 200 ग्राम भी खाते हो तो यू विल गेट अराउंड 2 ग्राम प्रोटीन। आई कैन से पीस प्रोटीन। जैसे कोई भी दाने वाली सब्जियां हम लोग खाते हैं, जैसे सभी में आप डाल सकते हो। जैसे तुअर दाने का चावल का हम लोग ने राइस बना दिया या ऐसा कुछ भी, कि जैसे राइस के साथ तुअर आ गई और उसको हम लोगों ने कढ़ी के साथ खा लिया तो एक पूरी फ्रेम बन जाएगी खाने के लिए। तो हमारा जो पूरा रिक्वायरमेंट है हम लोग उससे ख़त्म कर सकते हैं। तो और एक सवाल है, हाँ। उसी पर से पूछ रही हूँ, पालक का फिर सपोज आपने क्रश करके इसमें डाल दिया आटे में और वो ये बना दिया रोटी उसकी, या तो वो पालक का जो प्रोटीन या वो है वो रहेगा कि जाएगा? कोई भी सब्जी को अगर पका के खाया जाता है तो उसका न्यूट्रिएंट तभी रहता है जब उसको ढक के बनाया जाता है बेसिकली। तो रोटी तो ऐसी खुली रहती है। हाँ, रोटी खुली रहती है, पर अगर उसकी जो प्योरी बनाई जाती है तो अगर उसको जब उबाल रहे हो तब उसको ढक रहे हो और उसको सिंपली आप एकदम उबलने के बाद सिंपली उसको आप ब्लेंड करके आटे में डाल रहे हो तो उसके न्यूट्रिएंट रहेंगे। पर आप उसको कोई भी हीट ट्रीटमेंट दे रहे हो, जैसे कुकर में आपने बॉईल किया तो कुकर में सबको ऐसा है कि भाई कलर अच्छा नहीं रहेगा, पर अगर आपने तब पतीली लेके उसको अगर आपने बॉईल कर रहे हो तो पतीली में उसको अगर आप ढक के बॉईल कर रहे हो फिर उसको हाथ से ही धीरे से मैश करके आटे के अंदर मिला रहे हो तो देन इट विल नॉट कॉज एनी इश्यू। राइट नाउ मैम मोरिंगा लीफ आर ऑल्सो देयर, दैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आई कैन से अ न्यूट्रिएंट, पावर पैक न्यूट्रिएंट। मोरिंगा लीफ मतलब हम लोग सिंपली जो ड्रमस्टिक खाते हैं, जो सरगवा। हाँ। अभी हम लोग अगर रूट्स की बात करें तो जैसे पोटैटो हो गया या कोई भी स्वीट पोटैटो हो गया, सभी फूड के फ़ायदे गैर फायदे होते हैं, ठीक है। पर रूट्स ऐसी चीज़ है कि हम लोग ज़्यादातर अभी हेल्थ कॉन्शियस होने के कारण ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, रूट्स नहीं खाने हैं, कार्ब्स बढ़ जाएगा, ये वो करते हैं। पर उसमें भी ऐसे एसेंशियल फैटी एसिड्स रहते हैं जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है और हम लोग उसको खाएंगे तो ही हमको मिलेंगे वो चीज़। तो शकरकंद हो गया या पोटैटो हो गया या फिर आप बीट हो गया, गाजर हो गया, कोई भी, सभी में प्रोटीन मात्रा में होता ही है। सो मुझे लग रहा है कि अपने को सभी खाना चाहिए। जो अपना आजकल फूड फैडिज्म बढ़ रहा है ना, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना, इससे ऐसे हो जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। फ्रूट्स में भी प्रोटीन्स है। यस, अभी है ना मैम, ये सभी कोई बोलते हैं कि एवोकाडो इज अ बेस्ट। सभी फ्रूट्स अच्छे हैं, सब में से विटामिन्स मिनरल्स अलग अलग मात्रा में मिलते हैं। पर जो सीजनल फ्रूट्स आते हैं, जैसे अभी ग्वावा की सीज़न है तो यू कैन हैव अ ग्वावा, तो उसमें से भी मैं पहले भी बोली, अभी भी मैं वही बोल रही हूँ कि इफ़ यू आर ईटिंग 100 ग्राम एटलीस्ट यू आर एबल टू गेट अ 1 to 2 or 3 ग्राम प्रोटीन। यस, को दूध के साथ कहीं पे भी मिक्स करके नहीं खाना चाहिए। आप सोचोगे कि मैंने तो इसके अंदर फ्रूट डाल दिया तो और प्रोटीन बढ़ा दिया। जैसे दूध और केला बहुत इजी चीज़ है, सभी के घरों में खाया जाता है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि फ्रूट्स और दूध अगर साथ में, फ्रूट सैलेड एक इम्पॉर्टेंट डिश है। हाँ, सभी पार्टी यस, पर इसमें क्या होता है कि फ्रूट्स आर हैविंग अ एसिड एंड द मिल्क इज अ बेस, तो वो चीज़ अगर मिक्स हो जाती है तो वेरी रिएक्टिव थिंग्स ऑन द बॉडी, रैशेस भी आ सकते, सो बेटर वी अवॉइड दैट वे। बाकी फ्रूट टाइम इज़ द बेस्ट टाइम, फैमिली टाइम हम लोगों को घर में रखना ही चाहिए और डेली एटलीस्ट वी कैन
से के सीजनल फ्रूट जो भी अवेलेबल हो, 2 to 3 सीजनल फ्रूट्स इज गुड टू गो अ डे। ओके, एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप रह गया अपना मिल्क। मिल्क के बारे में मैंने पहले भी बताया। अगर ग्रोइंग बच्चा है या कोई भी अडल्ट है आपके घर में, या फिर अभी ये ट्रेंड है कि मिल्क नहीं पीना है, कि मिल्क के कारण हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, ये सब कुछ। पर मिल्क आप जो फॉर्म में ले रहे हो उसको एक बार उबाल के अगर हल्दी के साथ लिया जाए तो इट विल एनहांस योर स्लीप। नहीं, और बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि लोग बोलते हैं कि मिल्क के अंदर ऑक्सीटोसिन आता है, हाँ, और उसके कारण वो डेवलपिंग लड़कियों पे इस पे असर करता है, हार्मोन्स पे इफेक्ट आती है। हाउ मच इट इज ट्रू? पर बेसिकली एज पर द गाइडलाइंस एंड ऑल, एटलीस्ट 250 ml ऑफ मिल्क अ डे इज गुड टू गो। इसमें से इतना ज़्यादा नहीं जाएगा oxytocin। हाँ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर वो हाइपरटेंसिव पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है या किडनी पेशेंट है, 250 ml तो वो ले ही सकते हैं। सो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। उसके सिवा मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत सारे, दही है। दही में अगर हम लोग बात करें तो राइट नाउ ग्रीक योगर्ट भी अवेलेबल है, दैट इज़ अगेन और फर्मेंटेड सॉरक्रूट भी मिलता है अभी मार्केट में। तो ये सभी चीज़ें भी आपको खाने में लेनी चाहिए। जैसे हफ्ते में एक बार फर्मेंटेड फूड घर में बनना चाहिए, जिससे हम लोग दही से फर्मेंट करते हैं। तो इससे भी आपकी बॉडी में गट फ्रेंडली बैक्टीरिया आएंगे और जिसके कारण प्रोटीन की डाइजेशन पे इफेक्ट उसकी आएगी। चीज़ आप ले सकते हो, बट एवरीथिंग शुड हैव देयर ओन लिमिट। एक चीज़ क्यूब में से 7 ग्राम प्रोटीन मिलता है, बहुत है। इसके ज़्यादा आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब चीज़ बस पिज़्ज़ा खाने नहीं जाना है। हाँ, दैट ट्रू। अच्छा, पनीर भी ले सकते हैं अपने घर पनीर में, भी छल्ला ले ले सकते हैं, सकते हो। हाँ। अगर पनीर अगर लेना चाहो तो घर में बनाया हुआ पनीर इज़ द बेस्ट टू गो, क्योंकि राइट नाउ यू ऑल आर नोइंग के बहुत मिलावटी पनीर मार्केट में मिलते हैं। तो जितना हो सके उतना घर पे बनाया हुआ पनीर आप ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो प्रोटीन्स के बारे में, मिथ्स एंड ट्रूथ। थैंक यू भूमि, और थैंक यू ऑल।